talk about the medical knowledge that was present at the time of the Guptas. Guptas का जो टाइम पीरियड है वो हम लेते हैं फ्रॉम 300 to 600 सीडी, है ना, अप्रोक्सीमेट लेते हैं। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इस टाइम पे हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिसिन हो, आपका टेक्नोलॉजी हो, फार्मिंग टेक्निक्स हैं और कि मैथमेटिक्स है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। तो ये जो पीरियड है इसी में हम देखते हैं कि मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंपाइल हो रही है। मतलब प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट तो पहले से करती थी, पर कंपाइलेशन इस पीरियड में हो रहा है, लोग उनको नोट डाउन कर रहे हैं, लोग उनके बारे में लिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टेक्स्ट आता है वो है आयुर्वेद। गुप्ता पीरियड के टाइम का जो पहला मेडिसिनल टेक्स्ट है वो है आयुर्वेद। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है इसको समझने में कि क्या आयुर्वेद वेद का एक पार्ट है? तो ऐसा नहीं है, वेद का पार्ट नहीं है। देयर आर ओनली 4 वेदास, ठीक है, जिनके नाम आप जानते हैं ऑलरेडी। आयुर्वेद जो है वो लेटर टेक्स्ट है, बाद का टेक्स्ट है और इसका वेदों से कोई लेना देना नहीं है। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसके जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग फ्रेगमेंट्स हम कह सकते हैं, अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट हमको मिलते हैं वो है चारक संहिता और सुश्रुत संहिता। अब ये चारक संहिता और सुश्रुत संहिता क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि पूरा आयुर्वेद जो है वो 3 चीजों पे काम करता है, 3 एलिमेंट्स को कंसीडर करता है मेन। पहला है दोष, दूसरा है धातु और तीसरा है मल, ठीक है। दोष का मतलब है बॉडी लिक्विड्स, आपके बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स फ्लो कर रहे हैं उनको, अभी कैसे लिक्विड्स हैं इनकी भी हम बात करेंगे, जो भी आपके फ्लो कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी, जिनकी वजह से सारी एक्टिविटीज हो रही है, सब कुछ परफॉर्म कर पा रही बॉडी, उनको हम बोलते हैं दोष, ठीक है। दूसरा है धातु। धातु का मतलब होता है बॉडी टिश्यूज, जो आप देख पा रहे हैं, दैट फ्लैश, है ना, अलग अलग जो टिश्यूज हैं बॉडी के वो हो गए। तीसरा है मल यानी वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली आयुर्वेद इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के पूरी अपनी मेडिकल नॉलेज को कंपाइल करता है। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ओके, सो दोष की हम बात कर रहे थे। 3 दोष हैं हमारी बॉडी में, या 3 ह्यूमर्स हैं, 3 लिक्विड्स हैं, ठीक है। पहला है आपका वात, पित्त, कफ। आपने आयुर्वेदिक वीडियोस में या जो मेडिसिनल वीडियोस होती हैं नुस्खे वाली, उसके अंदर इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल होते सुना होगा, वात, पित्त, कफ। बेसिकली ये 3 एरियाज में लोकेटेड होते हैं हमारे बॉडी के। जो आपका वात है वो जो बड़ी वाली आंत है उसके अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। पित्त जो है वो नेवल एरिया में होता है, और जो तीसरा वाला है कफ, जिसको श्लेष्मन बोलते हैं, वो आपका चेस्ट एरिया में लोकेटेड होता है। तो वात, पित्त, कफ के बैलेंस से ही किसी भी बंदे की हेल्थ डिसाइड होती है कि ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, इसको कोई डिसऑर्डर है, इसको कोई परेशानी है, डिजीज है। और दूसरी चीज, जब ये 3 दोष हमारे 7 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो जिस तरीके से इनका इंटरैक्शन होता है उसके बेसिस पे उस बंदे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होगा। अब उन 7